दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया है कि आखिरकार दुर्योधन को महाभारत की युद्ध में हार का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि उसके पास नारायणी सेना, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महावीर योद्धा उसके साथ थे। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परम सनातन में। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम समय में भीम ने दुर्योधन की जंगा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथों की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज़ धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं 3 गलतियों के कारण वह युद्ध में नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा कि हे दुर्योधन, इसमें से एक भी गलती तुम्हारे हार का मुख्य कारण नहीं है। तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का भरी सभा में वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए तुम्हें जीवन में हार का सामना करना पड़ा। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया और वह अपने अंतिम समय में भगवान से अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने अमूल्य कमेंट भी करें ताकि हम इसी तरह सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें। जय श्री राम।